हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं किचन में हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। एंड मेरे भैया तो अहमदाबाद में हैं और मैं जा रही हूँ मंदिर हनुमान जी के पास, अपने दूसरे भैया के पास राखी मनाने के लिए। एंड आज पूर्णिमा है और मेरा फास्ट है, बट मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए। शाम हो रहे हैं। ओके, तो मंदिर से आने के बाद जो जो चीज़ें मुझे यहाँ पर भी पूजा करना है, फलहार में चढ़ाना है, वो सारी चीज़ें मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब देखो मैं ड्राइव करके आ गई हूँ मंदिर आते ही सबसे पहले मैंने पूछा पंडित जी से कि क्या मैं राखी बांध सकती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग बांधने नहीं देते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यही काम की कि क्यों ना पहले मैं पूछ लूँ। पता चला मैं तो चली आई हूँ और फिर उन्होंने मना कर दिया, तो ऐसा कुछ था नहीं, उन्होंने हाँ कह दिया। और रास्ते से मैंने मिठाइयाँ ली हैं और मिठाई में मैंने लिया है काजू कतली। देखिए, मगज के लड्डू और बूंदी के लड्डू ना हमेशा हम खिलाते रहते हैं, ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार थोड़ा सा अलग मैं खिला दूं। तो आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के मौके पे बहन जितना अच्छा खिलाए उतना कम होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना काजू कतली खिला दूं। और रास्ते से मैंने राखी भी ली। राखी बहुत खूबसूरत है गाइस। मैंने एक छोटी सी पिक्चर यहाँ पे जरूर कॉर्नर पे डाल दूंगी, आप जरूर देख लेना कि मैं राखी भी ली थी और ना फोटोज मैंने लिया था बहुत अच्छी। सो उसको भी मैं दिखाऊंगी। अब देखिए यहाँ पर ना मैंने क्या किया था, बहुत सारे सामान मैं कैरी करके लेकर के आई थी, जस्ट लाइक अक्षत, चंदन, दिया मतलब ये जो कांसी की दिया है ना वो, और इसके साथ जो बाती होता है, हमारे यहाँ पे तो बाती कहते हैं, आई डोंट नो आपके यहाँ पे क्या कहते होंगे, पर ये बाती घी वगैरह में लगा करके मैं ऑलरेडी सारी तैयारियां मैं करके लेकर के आई थी। पर ना मैं प्लेट नहीं लेकर के आई थी, बिकॉज मेरे पास ना कांसे का प्लेट है नहीं और तांबे का प्लेट है, बट वो उतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि आप आरती कर सकते हो, काफी छोटा सा है वो। तो मैं काफी कंफ्यूज थी, सो इसलिए मैंने ना पंडित जी से बोला कि प्लीज आप मुझे एक प्लेट दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो उन्होंने मुझे एक प्लेट भी दिया। दे आर सो स्वीट, सीरियसली बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। और यहाँ पे 2 बजरंगबली जी थे, तो 2 बजरंगबली जी में जिनके हाथ मुझे ऐसा लगा कि जिनके हाथों में मैं मतलब इजीली बांध सकती हूँ, तो फिर मैं वहां पे चली गई। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, नो डाउट, कॉज मैं ना थोड़ी कंफ्यूज इसलिए थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पहले चंदन लगाते हैं कि पहले राखी बांधते हैं। तो फिर एक आंटी जी ना पूजा कर रही थी भोलेनाथ जी की, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे पूछ लिया था, तो मैंने ना उनसे पूछा, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मैं पूछ रही थी। फिर उसके बाद मैंने राखी बांधी, चंदन लगाया एंड फिर मतलब आरती उतारी और फिर मैंने मीठा भी खिलाया उनको। बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैं ज़रूर पिक्चर डाल दूंगी, आप ज़रूर याद से देख लेना। एंड यस, इसी के साथ साथ कुछ और कहना चाहती हूँ। देखिए, अभी हमारे देश में एक बहुत ज़्यादा बड़ा केस चल रहा है, विच इज़ कलकत्ता रेप केस, नो डाउट। ओ माय गॉड, बादल बहुत ज़्यादा गरज रहा है, बहुत ज़्यादा। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर ना देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है और सबकी सेम राय है, ठीक है। मुझे एक चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आती हमारे देश की, पर पूरी दुनिया में इतने सारे देश हैं और इतने सारे देश में ना कहीं पर भी लड़कियों को शक्ति का रूप नहीं कहा जाता है। सिर्फ हमारी ही कंट्री में ऐसा कहा जाता है कि दे आर शक्ति, नारी शक्ति एंड ऑल, है ना। लेकिन हमारे ये देश में ना मतलब ये सब चीज़ें की जाती है। और ये सब चीज़ करने के बाद कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा आराम से घूमते फिरते हैं ना, मुझे उनके ऊपर और ज़्यादा गुस्सा आता है। बिकॉज मतलब शायद ऐसे में हमें हमारे सरकार को बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर रही है कि ऐसे लोग जब होते हैं, जो लोग रेप वगैरह करते हैं, उनको सज़ा कैसी मिलनी चाहिए। अगर एक बार ना अच्छी खासी सज़ा मिल जाए ना सबके सामने वाली, तो लोग दोबारा ये सब करने से डरेंगे। मुझे लगता है इन सब चीज़ों का मेन कारण ना नशा होता है। आप भी मुझे जरूर बताना कि इन सब चीजों का कारण आपको क्या लगता है। सो यस, मैं डन हो चुकी हूँ पूजा पाठ करके एंड आरती भी उतार लिया, खुश हो गई मैं ये सारी चीजें ना किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करती हूँ। बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती है, मतलब रियली मुझे बहुत मजा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यस, मेरा डन हो चुका है। यहाँ पर मैं पूरे मंदिर को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी कि देखूँ ज़रा, आपको भी दिखा दिया जाए ना कि कैसी मंदिर है। सो आप देख सकते हो, सब कोई पूजा पाठ कर रहे थे और काफ़ी बड़ी मंदिर है, मज़ा आ गया हमें। सो कुछ इस तरीके से मैंने रक्षाबंधन मनाया। मैं रूम आ गई हूँ और मैंने अपने लिपस्टिक भी छुड़ा दिया है, कॉज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे अब घर पे पूजा करना है, क्योंकि मैं पूर्णिमा का व्रत रहती हूँ और महीने में एक बार मुझे व्रत रहना रहता है। तो फिर मैं ये वाला व्रत रखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मतलब मम्मा से मैंने पूछा था कि मुझे कुछ व्रत रहना है, तो आप मुझे कुछ सजेशन दो कि मैं कौन सा डे में व्रत रखूँ। तो मम्मा ने कहा था कि पूर्णिमा इज़ द बेस्ट, कॉज वो महीने में एक दिन होता है और जैसे जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनके लिए व्रत रहना थोड़ा सा कठिन भी होता है, इसलिए। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पूर्णिमा का जो व्रत है उसको कैसे करती हूँ। राखी बांध करके आई हूँ बजरंगबली जी को, तो फिर ये मुझे उन्होंने प्रसाद के तौर पर दिया है और कुछ कुछ चीज़ें और भी उन्होंने दिया है, तो अब मैं उसको बाद में देखूंगी कि क्या क्या इसमें है क्या नहीं है।
आप देख सकते हो मैं ना सब कुछ मतलब ऐसे क्लीन कर रखी हूँ, कॉज मैं आपको ना तुलसी माँ को दिखाती हूँ। मैंने खुद लगाया है, पिछले साल मैंने लगाया था ये वाली तुलसी जी को, और मतलब ये दोनों ही तुलसी जी को मैंने लगाया था कब, तुलसी विवाह के दिन, और मतलब एक दिन पहले, और इतने बड़े हो गए, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई एम लुकिंग सो ब्यूटिफुल राइट। मॉनसून में मेरा फेस जो है थोड़ा सा डल हो जाता है बस, लेकिन मतलब अगर मेकअप नहीं अप्लाई करती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ओके, सो जिस दिन मेरा फास्ट रहता है ना, उस दिन मजाल है कि चंद्रमा जी फटाक से निकल जाए। आए दिन हमेशा मतलब दिन दहाड़े दिखने लग जाते हैं, पर अभी नेवर, अभी तक स्टिल नहीं निकले हैं। और मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, बिकॉज मैं शाम को खाती हूँ कुछ यार, और ठीक है अब तो आदत हो गई है काफ़ी टाइम से। हाँ सो मैं पूजा पाठ करके फलहार करने के लिए आ गई हूँ और यहाँ पर बस अब मैं खाने वाली हूँ। काफ़ी लेट हो चुका है और मुझे थोड़ी बहुत तो भूख लगी रही है, मतलब एकदम से नहीं लग रही है पर थोड़ी बहुत लग रही है। सो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना मत भूलना, उसी के साथ साथ लाइक एंड कॉमेंट करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। प्लीज़ आप अपना प्यार दिखाएं, और मैं इसी तरीके से कुछ और ब्लॉग्स भी ज़रूर लेकर के आऊँगी। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बट येस, चलिए चलती हूँ, खाती हूँ। लव यू, बाय, गुड नाइट।